नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक दलों को सामयिक मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में किसने सर्वाधिक योगदान दिया, किसका योगदान कम रहा, किसने माफ़ी मांगी या किसने सजा भुगती जैसे विषयों से देश के भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। आज़ादी सबके योगदान से मिली और हर एक को विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन के ज्ञात और अज्ञात सभी नायकों का असली सम्मान यही होगा कि हम उनको वर्तमान की राजनीति में नहीं घसीटें। लेकिन कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी शायद इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह बार बार वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस पर हमला बोला ही है, साथ ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बयान भी कांग्रेस के विरोध में आए हैं। केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है तो आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि वह सावरकर का अपमान करने से बचें। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए 3 दलों शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, जिसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था और इसके लिए एकजुट होकर काम करना जरूरी था। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना होगा। सावरकर ने 14 साल तक अंडमान जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेली। हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं, यह बलिदान एक प्रतीक है। ठाकरे ने कहा, मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम अपने देश के लोकतंत्र और इसके संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि आपको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। यदि हम इस समय को व्यर्थ जाने देंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वीर सावरकर जी का बार बार जो अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर का देश की आज़ादी के लिए जो योगदान है वो सभी को पता है। उनका बार बार अपमान करने से राहुल गांधी को बचना चाहिए। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जो अपमान, निंदा बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जितनी मरण यातना सहन की है, ये सभी लोगों को पता है। उनका काम जो है देश के प्रति, उनका एक समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। उन्होंने पूरे देश सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था और ऐसे देशभक्त स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी का बार बार जानबूझकर अवमान करने का काम ये राहुल गांधी कर रहे। और इसके साथ देश के बाहर भी जाकर हमारे देश के प्रति गलत बोलना, हमारे देश की लोकशाही की निंदा करना, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला भी किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। इस बारे में संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से हमें ठेस पहुंची है। तो वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या वह राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं। हमने हमारी भूमिका स्पष्ट की है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय है, एक रिस्पेक्ट, आदर का विषय है, वो हमेशा रहेगा। वीर सावरकर ने जिस प्रकार की जिंदगी देश के लिए अंडमान में काला पानी का स्वीकार के 14 साल तक जेल में रहे हैं, वो आसान काम नहीं है। हमको मालूम है जेल क्या होता है, हम भी जेल में जाकर आए हैं। अंडमान में काला पानी में रहना 14 साल तक ये आसान नहीं है। और अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं है अपनी बात रखने के लिए। सावरकर जी अगर जिंदा होते तो अपनी बात रख पाते। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। सब कुछ ठीक है, हम आपके साथ हैं,
हम आपके साथ रहेंगे, हर लड़ाई में रहेंगे, लेकिन वीर सावरकर हमारे लिए हमेशा इस लड़ाई के लिए भी प्रेरणा के स्थान है। वीर सावरकर की लड़ाई गुलामी के विरुद्ध थी। महाराष्ट्र के लिए वो आराध्य देव की तरह माने जाते हैं और महाराष्ट्र की कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जहां वीर सावरकर की बात आती है क्या वो सहमत हैं जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, महात्मा गांधी जी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, वल्लभ भाई पटेल रहे हों या फिर वीर सावरकर रहे हों, सबने आजादी की लड़ाई लड़ी है, सब अपनी अपनी तरह से लड़े हैं, पर वो सभी एक ही चीज चाहते थे कि देश हमारा आजाद हो और आजाद देश में हम सब भारतवासी रहे। तो बार बार उनको अपमानित करना, 100 वर्ष पूर्व जो फ्रीडम फाइटर्स रहे थे उनको अपमानित करना इस आज के संदर्भ में वो गलत है। दूसरी ओर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में जिस तरह से वीर सावरकर जी का अपमान किया है, उससे उन्होंने देश के करोड़ों राष्ट्रभक्त लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। इस विषय में मैं आगे एक चर्चा और करना चाहता हूं कि आजकल देश में एक होड़ मची है भ्रष्टाचार के केसेस में या अन्य किसी अपराध के चलते जो लोग जेल जा रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी होंगे, मनीष सिसोदिया जी होंगे और राहुल गांधी जी को जो सजा मिली है, या इस तरह के और भी उदाहरण हम दे सकते हैं। इन सभी लोगों ने अपने आप को गांधी जी और सावरकर जी से तुलना करने की होड़ मची है। राहुल गांधी जी ने भी सावरकर जी का नाम अप्रासंगिक रूप से जिस तरह से घसीटा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी टिप्पणी में जिस तरह से वीर सावरकर जी का अपमान किया, जो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए, जिनके मन में देशभक्ति से ओतप्रोत हृदय के साथ में, जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उन लोगों के लिए जिनके मन में श्रद्धा भाव है, अपनी इस अनर्गल टिप्पणी से उनको भी आहत करने का, उनकी भावनाओं को भी आहत करने का काम किया है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी देश के लिए समर्पित थे। उन्होंने कहा कि राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही है, लेकिन अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत बचा लेते, आपने उनको भी अपमानित कर दिया। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आजादी के लिए, जेल से ही 14 सालों तक। राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी जब फिल्म डिवीजन ने सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। आखिरी सवाल है प्रियंका गांधी। हम आपको याद दिला दें कि गुजरात में सूरत की एक अदालत द्वारा साल 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।